नमस्कार। शिक्षा का प्रसार आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में भी शिक्षा का प्रसार और बड़े चरम पर था। हालांकि उस समय राजाओं का राज्य था। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। उसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालय थे जहाँ से दूर दूर से भारत आते थे विद्यार्थी पढ़ने के लिए। ऐसा ही नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको जो बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो उसके बारे में पूरा वीडियो है। तो अभी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा उसको पुनर्स्थापित किया है। तो पूरा इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, पुराना और नया पूरा मिक्स वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आग किताबें जला सकती हैं लेकिन ज्ञान नहीं। बख्तियार खिलजी ने किस सुन्नत में नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया। 3 महीनों तक किताबें जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय ने इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई तो करीब 3 महीने तक जलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। भारत देश और दुनिया के धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था, वो 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार प्रथम ने की थी और बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण मिला और 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इससे करीबन 800 सालों तक प्राचीन विद्यालय में पढ़ाई हुई। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। इस विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है और यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के छात्र यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे और इसमें करीब 300 से ज़्यादा कमरे थे। 7 बड़े बड़े हॉल थे और इनकी लाइब्रेरी 9 मंजिल हुआ करती थी, जिसका नाम धर्मगुंज था। तुर्की के मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी और यहाँ के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। धर्मगुंज लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम हैं और यहाँ का कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी और इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिल पाता था। इस विद्यालय ने उस समय 10,000 से 20,000 छात्रों को शिक्षित किया। ये छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय अपने समय के हिंदू और बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए जाना जाता था और पुराने समय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोलशास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय पढ़े जाते थे। नए कैंपस में विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलोसॉफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिकी, पर्यावरण स्टडीज और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई तो करीब 3 महीने तक जलती रही। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने मौत के मुंह से निकाला था, लेकिन उसके बाद भी उसने भारत के इस प्राचीन धरोहर को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि वहाँ के धार्मिक विद्वानों और छात्रों तक को उसमें मार डाला। नरपिशाच बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों तबाह किया? तो ऐसी एक इतिहास में कहानी है कि तुर्की सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तो सारे हकीम हार गए, परंतु बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमजोर पड़ता गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन आ गए। एक दिन उससे मिलने आए एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में अवस्थित नालंदा महाविद्यालय के ज्ञानी शीलभद्र एक बार को दिखा लेते हैं तो वो शायद ठीक कर दें। खिलजी तैयार नहीं हुए और उसने कहा कि मैं किसी का पीर के हाथ की दवा नहीं ले सकता हूँ, चाहे मर ही क्यों न जाऊँ। मगर बीवी बच्चों के आगे वो झुक गया और शीलभद्र जी को तुर्की बुलाया गया और खिलजी ने उनसे कहा कि दूर से ही देखो, मुझे छूना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी छुई दवा नहीं लूँगा। शीलभद्र जी ने उसका चेहरा देखा और शरीर का मुआयना किया और बलगम भरे बर्तन को देखा और सांस को ऊपर चढ़ाव का अध्ययन किया और बाहर चले गए। फिर लौटे और पूछा कि कुरान पढ़ते हैं? खिलजी ने बोला कि रात दिन पढ़ते हैं। पढ़ने कैसे पढ़ते हैं? तो थूक लगा के बोला। तो शीलभद्र जी ने खिलजी को एक कुरान भेंट की और कहा कि आज से आप इसे पढ़ें, और शीलभद्र जी वापस आ गए। दूसरे दिन से ही खिलजी को तबीयत ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वो भला चंगा हो गया। दरअसल शीलभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर वो दवा लगा ली थी जिससे उंगलियों से जीभ तक पढ़ने के दौरान पहुंचने का अनोखा तरीका अपनाया गया था। खिलजी अचंभित था, मगर उससे भी ज़्यादा एशिया उन्हें जलन थी कि शीलभद्र आखिर इतना ईमानदारी से और इतनी मेहनत वाला काबिल कैसे हो गया मेरे को जिंदा करने में। वो जलन बढ़ गई। अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी उसने सेना तैयार की और जा पहुंचा नालंदा महाविद्यालय मगध क्षेत्र और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा। 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक इस बड़े परिसर में रहते थे, जहाँ 1 से 3 मंजिला इमारत में विशालकाय पुस्तकालय था और जिसमें 1 करोड़ पुस्तकें, पांडुलिपियाँ एवं ग्रंथ थे। खिलजी जब वहाँ पहुँचा तो शिक्षक और छात्र उसके स्वागत में बाहर आए और उन्हें लगा कि शायद कुछ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए खिलजी आए। बख्तियार खिलजी ने देखा और मुस्कुराया और तलवार से भिक्षु श्रेष्ठ की गर्दन काट दी, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ में आए थे। फिर हजारों छात्र और शिक्षक गाजर मूली की तरह काट डाले, क्योंकि वह सब अचानक हुए हमले से अनभिज्ञ थे। खिलजी ने फिर ज्ञान विज्ञान के केंद्र पुस्तकालय में आग लगा दी और कहा जाता है कि पूरे 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। खिलजी चिल्ला कर कह रहा था कि इतनी हिम्मत कैसे हुई काफिरों की और इतनी पुस्तकें, पांडुलिपियाँ इकट्ठी करने की। बस एक दिन रहेगा धरती पर, बाकी सबको नष्ट कर दूंगा। पूरे नालंदा को तहस नहस कर जब वो लौटा तो रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाते हुए लौटा और मगध क्षेत्र के बाहर बंगाल में रुक गया और वो खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। जब वो लद्दाख क्षेत्र होते हुए तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बना था, तभी एक रास्ते में कमांडर ने उसकी निंद्रा में हवा कर दी और आज भी बंगाल के दक्षिण पश्चिम दिग्गजपुर में उसकी कब्र है, जहाँ उसे दफनाया गया है। सबसे हैरत की बात ये है कि उसी दुर्दांत हत्यारे ने के नाम पर बिहार के बख्तियार नामक जगह है, जहाँ रेलवे स्टेशन भी है और जहाँ से नालंदा की ट्रेन जाती है। यह भी एक भारतीय बौद्ध भिक्षु शीलभद्र की शीलता, जिन्होंने तुर्की जाकर अपने दूसरे दुत्कारे जाने के पश्चात भी शत्रु की प्राण रक्षा अपने चिकित्सक ज्ञान एवं बुद्धि कौशल से की। बदले में क्या मिला? नालंदा विश्वविद्यालय का सत्यानाश, शांति प्रिय समुदाय की एहसान फरमोशी, प्राण व समाज संस्कृति पर घात किया है। दुर्भाग्यवश तब से अब तक कुछ नहीं बदला।
हम आज भी उस क्रूर विदेशी आक्रांता के नाम पर बसे बसाए शहर का नाम तक नहीं बदल सके, क्योंकि देश में सुशासन और तुष्टीकरण का राज जो चल रहा है। तो ये एक संदेश था, इतिहास था बख्तियार खिलजी। तो उन्होंने इसको किया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।